आज दोस्तों हम श्रीमद् भागवत गीता के 111 अध्यायों को अध्ययन करने जा रहे हैं। इस भागवत में ऐसी बातें बताई गई हैं कि हम अपने जीवन में उतार कर बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए हम फिर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश में ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने त्वर्थ को शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसे आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी करना नहीं चाहिए। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझता है, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें जन्म लेना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए गंदगी और ढेर पत्थर और सोना सभी एक समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचने रहने से मनुष्य को अपनी असीमित हो जाती है। इससे हमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में बिंद आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिससे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छी फसल मिले। जो होने वाला है वो हो कर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है वो उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनाह इंसान से उसकी जुबान ही कराती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें कल्याण की उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग व्यक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत खोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम को चिंता करना ठीक है, पर चिंता उतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह आप ही बिगड़ जाएं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको
कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो। तुम न तो खुद के न करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सभी कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इसीलिए संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसीलिए खुद की कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन के नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्व रूप से जीना बेहतर है। आज भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा संग मर्थुअल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। चलिए फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। 5 मिनट का वीडियो है, सुनते रहिए दिल की आवाज़ मोटिवेशनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भैया इसको बंद करके हम इसको अपने भेज देते हैं। अभी और थोड़ा सही से बोलना है।